नाज़रीन नमस्ते। सज़ारा के एनुअली एपिसोड में आप देखेंगे रज़ा की माँ कहेगी रज़ा से कि आखिर अब ऐसी क्या वजह हुई है जो तुम सुंबल पे इस तरह से चिल्ला रहे हो। मुझे तो लगता ही नहीं था कि 2 दिन पहले वाला रज़ा आज जिस तरह से चिल्लाएगा भी, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो तुम मुझे और अपनी बहन को झूठा साबित करने पर तुले हुए थे सिर्फ इसी लड़की की वजह से, और आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इस पर इस तरह से चिल्ला रहे हो। मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इसके तौर तवार हैं ये लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से इस घर में आई थी और अब इस रिश्ते को तुम्हें निभाना होगा, क्योंकि अगर अब तुमने कोई जज्बाती फैसला किया तो शायद हमारा इस ज़माने में नाम कट के रह जाए और लोग हमें बुरी नज़र से देखेंगे। जिस पर रज़ा कहते हैं कि मैं लोगों की बातें तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस घटिया लड़की को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने पता नहीं कौन कौन से प्लान्स करके इस घर में जगह बनाई है। मैं तो वाकई ही पागल निकला और इसके चालों में आ गया, लेकिन मैं मज़ीद इसको इस घर में अगर बर्दाश्त करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ वो समझौता ही होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी समझौते के तौर पर गुजर जाए। और आज जो इसने मुझे मेरे माजी का ताना दिया है तो शायद ये हमेशा इसी तरह करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के जज्बाती लम्हात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजियतनाक होंगे। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि मुस्कान जब जावियार से मिलेगी तो जावियार को कहेगी कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान लगे थे आप पहली मुलाकात में ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे सेव किया और सर बिलाल को स्कूल से निकाल के जिस तरह से आपने तमाम स्टाफ की लड़कियों की इज्जत महफूज की, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिल के आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैंने बहुत से मौक़ों पर आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात ही ऐसी थी कि शायद कोई भी इस बात का गलत मतलब ले सकता था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी हमारी इस तरह की मुलाकात को स्कैंडलाइज करे। इसलिए बेहतर यही था कि हम इस तरह से ऑफिशियली ना मिलें और फिर खामोशी से मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर लें। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, जबकि ये एक नेचुरल अमल है। किसी भी शख्स को इज़्ज़तदार हो और वो ये सिचुएशन देखे तो शायद वो इसी तरह से बिहेव करेगा। और मुझे कोई टार्ज़न या कोई सुपर हीरो समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक नॉर्मल सब इंसान हूँ और इस तरह की सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल करना चाहता हूँ और हमेशा से करूँगा। इसलिए बेहतर यही होगा मेरे बारे में एक्स्ट्रा सोचने की बजाय आप अपने कैरियर पर फोकस करें, ये ज़रूरी है।